ये एक एथिस्ट चैनल है। इस चैनल पर किसी भी रिलीजन को सपोर्ट या उसके प्रचार का कार्य नहीं होता है। इस चैनल का मकसद केवल मुसलमानों को सही इस्लाम की जानकारी उपलब्ध कराना है, ना कि उनके प्रति नफरत फैलाना। जय हिंद, जय मानवता, जय भारत। दोस्तों सच का सामना द सलीम वास्तविक शो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने दो महानुभाव लेके आया हूँ, एक हाफिज एहसान अली और एक हाफिज बासित अली जी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनसे बातचीत। तो एहसान भाई, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बासित भाई से मुखातिब होऊंगा। आप कुछ दिन पहले जो थे एक मुस्लिम थे, और आपको उस वक्त का भी तजुर्बा है, और अब आप जो है इस्लाम से लगभग किनारा आपका हो चुका है तो आप मुसलमान ही। लेकिन वो इस्लाम की जो गलत बातें थी वो आपने फॉलो करनी बंद कर दी है। तो अब आपको क्या इसमें बेटर लग रहा है, और उस वक्त क्या बेटर था? अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को देखते हुए। अभी आपने कहा कि आप इस्लाम से निकल चुके हैं, या ऐसी बात है, वो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हम इस्लाम से निकल चुके हैं, क्योंकि इसके रूल ही ऐसे हैं इस्लाम के। अगर हम ज़रा सा भी शक लाते हैं इस्लाम के मुताबिक तो उसमें ये साबित होता है कि हम इस्लाम से निकल चुके हैं। तो उनके हिसाब से हम निकल चुके हैं, लेकिन हम मानते हैं मुसलमान हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने देखी हैं किताबों में और हदीसों में जो हैं, वो हमारी समझ से बाहर है। तो हम इसी तरह सवाल करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, और आपसे भी यही कहते हैं कि भाई हम वही चीज़ें बताते हैं लोगों को। तो वो अब हमें ये समझें कि भाई हम मुसलमान नहीं रहे या हैं, या कुछ भी समझें, ये सोचते हैं। तो बस बाकी सवाल पूछते हैं लोगों से। अगर कोई हो ऐसा हमें बात करना चाहता है, हम चाहते हैं कि आए बात करें हमसे, हमें सर्टिफिकेट कराए जैसे भी है, हम तैयार है बस उनकी बातों को मानने के लिए। जाहिर है, मतलब कि आप अभी मुसलमान हैं, क्योंकि नाम के मुसलमान हैं, पहचान के मुसलमान हैं, और बाकी जो रीति रिवाज हैं उनके साथ भी आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम तो किनारा नहीं हो नहीं सकता। होता, मैं मानता हूँ। और जो समय हम मानते हैं मुसलमान है भैया, कोई माने या ना माने। हाँ, अब मेरा सवाल ये है कि मतलब आपको अब क्या बेटर लग रहा है, और उस वक्त क्या कमी लगती थी? भाई देखो, कमी तो हमें कुछ भी ना दिखाई दे रहा उस टाइम पे, पता ही ना था कुछ। बस इतना पता था कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, हमें तो ये बताया, और इसी तरीके से हमें चलना है कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब क्या बेटर लग रहा है ये 15-20 दिन के अंदर में? कुछ बदलाव आपकी जिंदगी बदलाव में? ये है कि अब सुकून है पहले से, कि भाई इन चीज़ों का जो दिमाग में जो कीड़ा घुसा हुआ था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कैद से रहना, अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारनी है तुम्हें, अब वो हम फ्री हो चुके हैं उस चीज़ से। दिमाग सही है, इस टाइम खुला हुआ है। हाँ जी, हाँ, नहीं साफ कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अब दिमाग ठीक है, सुकून भी है कुछ है? अच्छा, कुछ काम धंधे में कोई समस्या वगैरह आ रही है? नहीं, फिलहाल तो देखो काम में दिक्कत बनी थी मुझे, जहाँ पे मैं करता हूँ काम, हाँ दिक्कत बनी। लोगों ने टोका मुझे, तो कुछ धमकाया भी था, लेकिन मैंने उनसे बोल दिया देखो भाई, अगर मैं काम तो मुझे करना पड़ेगा, कहीं भी करूँगा, तुम्हारे यहाँ नहीं करूँगा, कहीं और भी करूँगा। लेकिन समस्या इसी तरीके से आ रही है, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ या उन्होंने वीडियो देखी है मेरी, तो दिक्कत बन रही है मुझे। वो तो देखो, आपके कर्म आपके साथ हैं, जैसे जैसे आप कर्म करते जाओ लोग खुद आपका साथ देंगे। हमारा दे रहे हैं, जी जी, है ना? और मैंने भी आपका अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, जी जी, और मेरे बहुत से साथियों ने आपकी हेल्प भी की है, जी। और आगे भी करते रहेंगे। पर बहुत काम शुक्रिया। को वही है ना, कर्म का फल मिलेगा। बहुत अगर आप चाहें कि बिना कुछ करे आपको मिलता रहे तो ऐसा नहीं, पॉसिबल ऐसा नहीं नहीं है। होता। अगर आप वहाँ पे पजामे सिल लोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, बिल्कुल है ना? सही। यहाँ अगर आप इस काम में मेहनत करोगे, लोगों को समझाने में मेहनत करोगे, लोग अपना आप आपकी तरफ को झुकाव हो जाएगा आपका। मेरा चैनल है एहसान ओपन माइंड के नाम से, और भाइयों मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल देखें। उसमें ज़रा सा भी तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि हाँ हम कुछ गलत बोल रहे हैं। ना तो हमने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहा है, उनके बारे में कोई गुस्ताखी नहीं की, ना ही अल्लाह के बारे में कही। बस हम तो वो चीज़ें देख रहे हैं, उनसे हमारा दिमाग घूम रहा है जो किताबों में खुद इनके बुजुर्गों ने लिखी हुई है, ना कि हमने लिखी, ना हमारे बाप दादाओं ने लिखी। बस इनके मुल्ला मौलवी जो हैं, बड़े बुजुर्ग आ चुके, जिनकी इज्जत करते हैं बहुत, हम भी कर रहे, लेकिन उन्होंने ऐसी लिख दी। उन्हीं की वजह से हम परेशान हैं आज। इसी वजह से अब हमें जो है मुसलमान कह लो, या गैर मुस्लिम कह लो, या मुर्तद कह लो, कुछ भी कह लो भैया,
सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं बाशिद भाई नहीं, आपसे, ये जो एहसान भाई ने कही है ना दिक्कत वाली बात, हाँ तो इनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि रुकावट आती हैं सफलता की राहों में, रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा भी आपसे सवाल है। आपकी मेरी जो है 2 दिन से लगातार बात हो रही है, जो कि रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई है। अगर वो रिकॉर्ड हो जाती तो लोगों तक पहुंच जाती कि हमारे बीच में क्या क्या बातें हुई है। तो मैंने जो देखा है कि तो आप तस्लीम कर रहे हैं जो हमने जो आपको हदीसें दी हैं, आपको जो कुरान के लिंक दिए हैं, वो दलीलें दी हैं, तो आप उनसे जो है मुतमईन हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, मैं कुछ हद तक आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे प्रभावित हुआ है मुझे इस बात से कि आपकी बातें सुन के मुझे ये लगा, मैं समझता था कि कोई भी ऐसा झोल नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर। इस बात पे तो खुद मौलाना लोग डिबेट भी करते रहते हैं और बताते हैं कि इस्लाम सच्चा है। लेकिन जो आपने बातें कही हैं काफ़ी हद तक उनसे मैं प्रभावित हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनमें कोई गड़बड़ है। अच्छा, आपको लगता है कि इनमें गड़बड़ है? गड़बड़ है अभी या मतलब... तो फिर ऐसा हो कि मौलाना आए आपसे डिबेट करें और इस सच्चाई को पेश करें, वो अपने नहीं, कैसे ही मौलाना नहीं। हमसे डिबेट नहीं करेंगे, कोई नहीं करता। हम आज से नहीं डंका पीट रहे, और बहुत काफ़ी बड़े बड़े एक्स मुस्लिम वगैरह जो है सामने चैनल पे चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आता। सिर्फ मोहल्ले के जैसे आप उठ के आगे, है ना, आप जाकर रखा, आप उठ के आगे, आपको बुरा लगा कि भाई इस्लाम के ऊपर ये बोल रहे हैं तो आप आगे। लेकिन जो प्रोफेशनल हैं, जो इस चीज़ से कमाई कर रहे हैं, वो लोग सामने नहीं आते। वजह क्या है? क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। वो जब आपको सुबह पढ़ाते हैं, तो मैं आपको ये एक दिखा देता हूँ। ये अच्छा, ये हो गया जी, ये बेस्टी जेवर है ना जी। आपने, ये मैं शो कर देता हूँ कि ये मैं अपने पास से नहीं सुना रहा, ये बेस्टी जेवर है और ये हमने इसी को स्क्रीन पे लगाया हुआ है। तो ये मैं दिखा देता हूँ इस पे बेस्टी जेवर के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये देखें, ये एक मसला है, 5 नंबर लिखा हुआ है। 5वें नंबर पे मसला है कि छोटी लड़की से अगर किसी मर्द ने सोबत की, सोबत का मतलब होता है सेक्स, छोटी लड़की, हाँ, वो समझता हूँ, एज नहीं लिखी हुई है, छोटी लड़की वो 2 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है, 6 साल की भी हो सकती है, कम सिन, है ना जी। पेज नंबर बता दो। अच्छा, पेज नंबर, ये पहला हिस्सा है 62 वेस्टी जेवर का, है ना जी। हाँ जी, हाँ, आप हवाले के साथ बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी सोबत बात है। की जो अभी जवान नहीं हुई जी, बच्ची है, जवान नहीं हुई, है ना, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। अगर आप उससे सोबत कर रहे हो तो उस पर कोई गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन आदत डालने के लिए उससे गुस्ल कर लेना चाहिए। यानी कि आपको आदत रहनी चाहिए गुस्ल करने की। आगे आपने जवान औरतों के साथ भी सेक्स करना है, अपनी बीवी के साथ भी करना है, तो वो आदत खराब नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आदत के हिसाब से आप कर लो गुस्ल, लेकिन वाजिब नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये कितनी मजाकिया बात है, इस्लाम के अंदर ही लिखी हुई है। तो क्या ऐसी बात इस्लामिक किताबों के अंदर होनी चाहिए थी? यार ये तो आज तक भी हमने नहीं देखा, नहीं सुना है, तो होनी नहीं चाहिए। सामने है वेस्टी जेवर, मैंने ये यहाँ पर ये देखिए, ये कोई नकली किताब तो नहीं है, ओरिजिनल वेस्टी जेवर है, दिखा रहे हैं आप, वही है, वही है, बिल्कुल जेन्युइन है ना जी, बिल्कुल इसी के अंदर से। ये देखिए, ये मैंने ये इसका जो मुसलमान लोग पढ़ते हैं वही है। हाँ, तो ये अच्छा, इसी को अगर आप ऊपर पढ़ते हैं, देखिए 3 नंबर, मसला नंबर 3 है, जब मर्द के पेशाब की जगह की सुपारी अंदर चली जाए, इसका मतलब क्या होता है? सुपारी, आगे का हिस्सा जो होता है। चलिए आगे बोलिए, आगे बोलिए। देखिए, लिखने वाले को शर्म नहीं आई, पढ़ने वाले को आ रही है, सुनने वाले को आ रही है, लिखने वाले को शर्म नहीं आई। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, सुपारी अंदर चली जाए और छिप जाए, यानी कि वो इतनी अंदर चली जाए कि वो दिखाई ना दे, है ना, छिप जाए तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। यानी कि अगर वो इतनी सी भी अंदर चली गई तो गुस्ल वाजिब हो गया। ये बातें लिखने लायक हैं इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर लिखना चाहिए था कि भाई किसी के साथ बुराई ना करो, किसी के साथ ऐसा ना करो, मानवता की बातें होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ लिख क्या रही है? सेक्स की बातें।
तो इस्लाम क्या सेक्स के बारे में सिखाता है? देखा, आपकी भी हंसी छूट गई थी। ठीक है, आगे बात। ये आपको कहीं से भी मतलब तर्क संगत बात लगी है? जी नहीं, नहीं लगी ना? नहीं लगी। तो ऐसे ऐसे किस्से इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। आप क्या बोल देंगे इसके ऊपर? तो यार ये तो मैं बोल देंगे क्या, ही बताओ आप मैं मुझे। यही बोलूँगा कि मेरे तो यही कहना होगा कि मान लीजिए गिलास पानी है हाँ और उसके अंदर अगर थोड़ा सा थूक मिला दिया हाँ। तो सारा पानी ही दूषित हो जाएगा, ना कि वही हिस्सा दूषित रहेगा। बिल्कुल हाँ मानोगे नहीं? हाँ हाँ अगर गिलास पानी या जग पानी या बाल्टी में पानी है, उसके अंदर हल्का सा थूक गिर गया इंसान का या थूक दिया किसी ने, तो वो सारी बाल्टी ही दूषित हो जाएगी, ना कि वो हिस्सा दूषित रहेगा। मेरा तो यही मानना है कि यानी सारी कि अगर बाल्टी एक दो बात भी किताब के अंदर गलत है हाँ। तो फिर वो पूरी किताब बकवास हो चुकी है, वो गंदी हो चुकी है। क्योंकि इसके अंदर आपको भी समझाया था कि एक गिलास पानी में अगर कोई मामूली सा भी थूक लगा दे तो वो पीने लायक नहीं रहेगा, बिल्कुल। है ना? तो मैं ही इसमें क्या, कोई भी एक आम आदमी बता देगा इस बात को, कोई भी, मैं ही क्या, मुझसे भी अगर छोटा बच्चा भी होगा वो भी बता देगा इस हाँ, बात को। तो और भी मैं आपको चलो ये और दिखाता हूँ। ये सूरे अत्तौबा की आयत है 29। ये आपको क्या दिखा रही है? देखिए, जो ईमान नहीं लाती अभी उन्हें किताबें दी गई है, और जो अल्लाह यानी कि जो मुसलमान थे, जो मुसलमान हैं, अगर वो लोग ईमान से हट रहे हैं हाँ। तो उनको मार दो। ये एक मान लीजिए अगर आप हमारी बातें सुन के ईमान से बाहर हो गए हैं उल कुरान सूरह 9। अच्छा, हाँ। तो आपको मार देने का हुक्म है। अगर आपको 8-10 मुसलमान इकट्ठे होकर मार देते हैं तो वो बुरा नहीं कर रहे कुरान के हिसाब से। अच्छा जी, ये तो नहीं, गलत मैं है, नहीं कह रहा ना, ये तो आपके गलत सामने है ना, आप इसे पढ़ लो। अच्छा, अरेबिक में भी है, उर्दू में भी है। उर्दू वाली शो नहीं हो रही, आप तो हिंदी भी पढ़ लेते हैं, पढ़ लें, लिख रहा है ना? ईमान। तो ये आपको मतलब सही इस्लाम लग रहा है कि ये इस्लाम ठीक है? यानी कि एक अंडरवर्ल्ड, मतलब अंदर तो आ जाओगे बेटा, जा नहीं पाओगे, किसी को अंदर की बात बता नहीं सकते। एक बार अंदर घुस गए तो वह अंदर ही खत्म होगे। अगर बाहर जा रहे हो तो कत्ले वाजिब है। ये तो वो वजह क्या है? ये तो क्योंकि आप लोगों को दीन की वो बातें ना बता दे जो अंदर लिखी हुई हैं, इसलिए आपका कत्ल वाजिब है। हम लोगों का कत्ल वाजिब इसीलिए है, जो हमारे जो सर कलम करने के लिए लोग घूम रहे हैं ना, घूमते हैं, है ना, वो इसीलिए कि अब ये जो है दीन के अंदर जो इसने पकड़ा है ना, जो इसने पढ़ा है, अब ये काफिरों को सबको बता देगा। अब काफिरों को इन बातों का पता लग जाएगा। एहसान भाई, क्या ये मतलब क्या लग रहा है आपको इस बातों से, इन बातों से? जी सब बेकार है, दिमाग खराब करने वाली बात है और कुछ नहीं है। सब समझाते हैं नहीं ढंग में। कोई ये मस्जिदों में जाओगे, जुमे का खुतबा हो, बस सब बैठे ना चुपचाप, हाँ जी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, समझे जी। और जो उसने एक बार नुका दी ना, जनरेटर का तेल खत्म होगा, लाओ 10 रुपये, तो 10 की जा 100 बरसेंगे खूब दबा के, और चल रहा उनका तो काम बैठे बैठे। अगर उन्हें एक बार भी नुका दिया, चलो जी इससे खड़े हो और अपना केले की ठल्ली लगा लो, अगर देखे हुए कर भी ले इस काम को, लगाना दूर की बात, तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं होने के। बहुत बढ़िया, ठीक कह रहे हैं बड़ी ना? पॉइंटेड बात कर रहे हैं। सही बात की है। तुम्हारी मेहनत की कमाई जा रही है। अगर उसने छुट्टो भी नुका दी ना एक बार उस मौलाना ने कि अल्लाह के नबी के नाम पे मुझे 500 रुपए कौन देगा आज, वो बंदा इतनी मोहब्बत लिए बैठा अल्लाह के नबी के नाम की कि वो 500 रुपए तुम्हारी उसकी जेब में डाल दे एकदम, ठीक है। अब जा रहा रास्ते में चुपचाप जा रहा, जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यार, मुझे तो आटा लाना था। घर जाते फिर घर वाली लड़ेगी, कहाँ क्या रहा, लाए नहीं कुछ, उनका क्या लगता है यार, बस दिमाग खराब हुआ ना, तो उसके बच्चों का क्या कौन ख्याल रखेगा? उसके जेब गर्म होगी 500 रुपए लेके, किसके नाम पे? अल्लाह के नबी के नाम पे। यार ये बात तो पॉइंटेड कर रहे हैं, है नहीं कमाल की बात? अच्छा, इसीलिए यार थोड़ा लगता है कि कौम पीछे रहे, बासित भाई, हमारे तरक्की हिसाब नहीं से कर पा रही है। पीछे हम तो है पीछे, इसीलिए तो पीछे हैं हम। अगर आप अपने लिए कोई लेबर इकट्ठी करोगे, आप अपने लिए कोई मैनेजमेंट इकट्ठा करोगे, तो उसमें किस टाइप के आदमी छांटोगे? उनमें क्या क्वालिटी देखोगे? ये क्वालिटी देखेंगे हम तो यार, वो रोजगार करने वाला है क्या, उसके अंदर जानकारी आदमी रखने कैसा वाला है, अच्छा है या नहीं है, उसका करेक्टर कैसा है, हाँ, है ना? बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, ये सूरह निसा की 43, अब इसको आप हिंदी में पढ़ें। ए ईमानदारों, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब मैं ना सुना जाओ ताकि देता तुम्हारे हूँ। कुछ ए ईमानदारों, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, ताकि तुम जो कुछ मुंह से कहो समझो भी तो, और ना जिन बात की हालत में यहाँ तक कि गुस्ल कर लो,
ये यहीं तक का मेरे लिए हाँ, ये तो सही लग रहा है। यहीं तक का है। हाँ। ये यही गलत है, उससे आगे की मुझे जरूरत भी नहीं है। अच्छा जी। ये क्या चीज है? ये मस्जिद के अंदर सहाबी जो लोग थे, सहाबी लोग, मैं सहाबियों की बात, आम इंसानों की नहीं, सहाबी वो थे अच्छा। जो मोहम्मद साहब के साथ रहे हैं, जंगों में साथ रहे हैं, उनके मिशन में साथ रहे हैं। ये लोग मस्जिद में भी फुल टुन हो गए, दारू पी के अच्छा जाते जी, थे। इसलिए बोला गया था। इमाम साहब भी जिस दिन फुल टुन होके नमाज पढ़ा रहे थे तो उल्टे सीधे हो रहे थे, तो उन्हें खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये बात मोहम्मद साहब तक पहुँच गई। अच्छा जी। कि भाई इमाम साहब ही गड़बड़ी कर रहे थे। तब जो है उन्होंने इस चीज़ को गलत कहा कि भाई जब तुम नमाज के लिए जाओ तो कम से कम इतनी मत पी के जाना कि तुम्हें इतना भी ख्याल ना रहे कि तुमने पढ़ा क्या है, क्या पढ़ रहे हो, रुकू कब कर रहे हो, सजदा कब कर रहे हो। अगर तुम्हें इतना भी ख्याल ना रहे तो इतनी मत पीना, यानी कि थोड़ी बहुत एक दो पेग पी सकते हो। अच्छा, आप कहने का अच्छा, मतलब सलीम ये है। मेरे कहने का मतलब ये है। एक बात कहना चाहता हूँ जी जी जी। कि ये बताते हैं हमें अल्लाह के नबी ने पेट पे पत्थर बांधे। अच्छा जी। हैं जी। अच्छा जी। हमें बहुत अच्छी लगती थी वे बातें कि भाई कहाँ पे बंदे हैं, बहुत ही मतलब बेहतरीन- ये आपने रेफरेंस पूछा था जी कहीं? जी, नहीं वो बताते हैं। हाँ, आती है। बताते तो बहुत कुछ है। है बताई हुई बात बता रहा हूँ उनकी। वो बताते हैं अल्लाह के नबी इतने बेहतरीन थे, उन्होंने भूख की हालत में पत्थर तक बांध दिए अपने सर पेट पे। चलो वो तो वहाँ दिमाग चला नहीं, लेकिन अब चला। अब हम क्या कहना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि चलो भाई हमने मान ली पेट में पत्थर बांधे, तो फिर 11 बीवी करी, वे शादी करी, उनका पेट कहाँ से पलता था? और पलता था तो काम वो ऐसा तो करते नहीं कि भूखा क्यों मरेगा इंसान अगर काम करेगा तो, है? और फिर 11 औरतों के पेट कैसे पल रहे हैं? सोचने वाली बात है। अच्छा, इसका जवाब मेरे से चाह रहे हो? मैं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप बता दीजिए, आप भी कुछ बता दीजिए देखेंगे इसके हम बारे में। लोग। अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो पत्थर वाली बात है ये सब बकवास है। हाँ, ये वो हम मान रहे इस चीज को, हमें पता हाँ, है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा। जी, जी। ये तब हुआ है जब तक मोहम्मद साहब की खदीजा के साथ शादी नहीं हुई थी। अच्छा जी। यानी कि 25 साल की एज तक उनकी ये हालत थी कि वो आवारा थे और फुल शराबी थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। उनको सब लोग झूठा कहते थे, बेकाम कहते थे। बेकाम यानी कि आवारा, है ना, वो काम धंधे नहीं करता था। कभी कभी दिहाड़ी पे चले गए, दिहाड़ी मार ली, थोड़े से पैसे आ गए, उन्हीं की दारू पी रहे हैं बैठ के, वो ऐसे थे। तो उस टाइम फाके आने ही थे जी। उस टाइम फाके आने थे क्योंकि चाची पाल रही थी। माँ बाप तो झेल भी लेते हैं फिर भी अपने बच्चों को, तो चाचा चाची तो नहीं इतना झेल लेंगे कि भाई नकारा आदमी को फिर भी खर्चा खुला दे दें, ऐसा तो नहीं कोई करता। चाचा चाची तो कम से कम नहीं करेंगे इतना, ठीक है, रोटी पानी दे देंगे लेकिन इतना खर्चा नहीं देंगे। तो उनको 25 साल तक गुर्बत में जो है इसी वजह से जिए। अच्छा। जब खदीजा से शादी होगी तो खदीजा ने खर्चा उठाया, और जिस टाइम खदीजा की डेथ हो गई फिर उनके पास खुला पैसा आ गया। फिर लगी दे शादी, दे रेल, दे आओ, छोटी आओ, बड़ी आओ, बुढ़ी आओ, जैसी भी मिल रही लपेटते जाओ। बात तो सलीम भाई, इन्हीं बातों से तो पे इम्प्रेस होकर मैं आया हूँ यार। पॉइंट पकड़ रहे हैं ये, अब ये पॉइंट पकड़ रहे हैं इस्लाम के अंदर, तो जाहिर सी बात है शक हो रहा है। अब यार ये बात है, अगर मौलाना मौलवी लोग पहले से अगर हम लोगों को बताते तो हमारे जहन में ये बात होती तो शायद हम नहीं, वो बता के उन्होंने केले की रेडी थोड़े लगानी है, फिर आप उनको थोड़ा जुमेराती देने जाओगे। जुमेराती आप तभी तक दे रहे हो ना जब तक वो आपको मस्जिद में बैठे सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। सही बात है ना। अब अगर वो जनता के डर से उनकी वो इमेज खत्म हो जाएगी फिर तो, हाँ, जनता के दिमाग से इमेज निकल जाएगी कि वो खुद भी को काम भी कर डर रहे थे कि है। नहीं। अभी पीछे से पाकिस्तान जनता के दिमाग में तो बस यही इमेज बैठा रखी है कि जी वो तो बस एक नेक इंसान थे और अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, उनके मुंह से कोई भी बात झूठ नहीं निकली है, और कुरान अल्लाह की किताब है, उसमें एक भी बात गलत नहीं है। कोई साबित नहीं कर सकता है, आपको बताइए, कोई साबित दुनिया में नहीं कर सकता है कयामत तक। जितनी बातें मैं तो ये तो अभी कयामत तो बहुत दूर की बात है, अभी साबित हो रही हैं। हाँ, इन्हीं ये से चीजें पता लग रहा है कि यार वो इसका नेक नहीं थे जी। इतनी बातों से ही पता लगता है कि वो नेक बिल्कुल भी नहीं थे। नेक का मतलब तो नेक ही होता है। नेक का मतलब तो ये है कि हर कोई देखते कहेगा भाई वो क्या आदमी है, बिल्कुल। उसके खिलाफ आप कुछ गलत चीज ढूंढ ही नहीं पाओगे नेक आदमी के लिए। क्यों ऐसा? नहीं, अगर एक बात आती है दिमाग में, अगर किसी का भेजा हुआ कोई दूत है, कोई मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी दूत है, तो वो अगर किसी देश में भेजते हैं उनको या कहीं पे भेजते हैं तो उनसे
वो सलाह लेकर के जाएगा और वो ये कह देंगे कि जी मेरे खिलाफ मेरे बगैर कोई मेरी इजाज़त के कोई बात मत कहना, हाँ। और वो जब आपकी बगैर के इजाज़त के ही उन्होंने ये कुछ बात ऐसे कह दी है कि एक जगह पे ये कह दिया कि जी कि अल्लाह के रसूल मैं नमाज नहीं पढ़ सकता मस्जिद में आकर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं नमाज़ पढ़ना बंद कर दूं, मेरी हालत ख़राब हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि हाँ आप ठीक है नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके लिए माफ़ है। सुनिए पूरी बात। तो उसके तुरंत बाद कुछ दिन या एक दिन बाद ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपको नमाज़ पढ़ना आना ही पड़ेगा, मेरी तरफ से गलती हो गई। मेरे पास भाई अल्लाह की भाई आई है, उसने ये बोला है कि जी आप नमाज को ऐसे कैसे कह दिया तुमने। तो एक बात इसमें शक ये आ रहा है कि मान लीजिए अगर आप ही मुझे कहीं को भेजेंगे और मुझसे ये कहेंगे कि मेरे बगैर उसके मर्ज़ी के कोई भी बात मत करना, कोई भी अपनी तरफ से कोई बात मत कह देना, और मैं फिर कहूँगा तो फिर मैं गलत नहीं हो गया? बिल्कुल मैं गलत नहीं हो गया? बिल्कुल। तो ये कुछ शक करती हैं, एतराज़ करती हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मुसलमान भाइयों को हमारे मुल्लाओं के पीछे ना पढ़ने के बजाय इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दे करके और सच का सामना करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, खुद गौर बहुत करना बढ़िया चाहिए, बात। खुद गौर अच्छा, करना चाहिए। दिमाग भी लगाना चाहिए। दिमाग इसलिए दिया है कि जी दिमाग से, अकल से अगर हम सोचेंगे तो एक अनपढ़ आदमी भी इन बातों पे गौर कर सकता है, ये नहीं कि जी पढ़ा लिखा ही करेगा। एक मोहम्मद साहब की एक सिफत आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये सही अल बुखारी की हदीस है 1285, ठीक है जी। देखिए कितनी बेहतरीन बात इसमें लिखी हुई है। आप हंसोगे भी और आप अकेले में बैठ कर रोना भी कि आप किसको फॉलो कर रहे थे। हम एक बार पैगंबर की एक बेटी के जनाजे में थे जी, और वो कब्र के पास बैठे हुए थे। मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जी। उन्होंने पूछा क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने बीती रात यानी कि जो पिछली रात गई है अपनी पत्नी से सहवास यानी सेक्स ना किया हो? तो उनमें से अबू तलहा जो थे उन्होंने कहा हाँ मैं जो है पिछली रात अपनी वाइफ के साथ सेक्स नहीं किया। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम नीचे कब्र में उतर जाओ। अच्छा, तो वो क्या चाह रहे थे कि उनसे मतलब कि भाई तुम कल के रुके हुए हो, एक दिन के रुके हुए हो, तो तुम कब्र में उतरो। तो किसी वजह क्या थी उनको कब्र में उतारने की जिसने सेक्स ना किया हो एक रात पहले? यार इसका क्या मतलब हो सकता है? आपने किसी मौलाना अच्छे पढ़े लिखे से इस बात पे बात की है? कोई करेगा ही नहीं, आप करा दो बात मेरी। अच्छा, हाँ ये भी यार आपका एक चैलेंज, ये भी एक आपका चैलेंज है। मतलब आपको इसमें कुछ लॉजिक इस चैलेंज को इतने बड़े बड़े मौलाना है, मैं तो ताज्जुब इस बात का कर रहा हूँ, इतने इतने बड़े मौलाना हैं जो अपना आपका दावा करते हैं। हमारी तरफ तो बहुत है। हाँ हमारी तरफ भी है, हर जगह ही है जी। अब तो इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, हमारे दीन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आदमी ये पूछ सकता है कि भाई कोई नापाक तो नहीं है, कोई बिना वजू के तो नहीं है ना? ये तो पूछेगा, ये तो पूछ सकता है जी बिल्कुल। भाई कोई वजू से हो तो नीचे उतर जाओ कब्र में, या जो नापाक ना हो नीचे उतर जाओ कब्र में। ये क्या लॉजिक बनता है कि जिसने रात अपनी बीवी के साथ में डिंग डोंग ना किया हो वो उतरो? बात तो वो उसको उतार के अपनी जो भी बेटी की लाश के साथ क्या स्पेशल कराना चाह रहे थे? जनाजे के साथ क्या स्पेशल कराना चाह रहे थे उस आदमी से जो कि एक रात पहले का रुका हुआ हो? ये तो यार हमें भी बड़ा अफसोस में डाल रही है ये बात। तो ये बातें आप उन मौलानाओं को पकड़ो, इनको भाई मुझे ये बातें बताओ। अरे ऐसा भी नहीं हो सकता कि जी अपनी तरफ से तुम बना के कह दोगे। देखो जी सब कुछ हवाला, कॉन्टेस्ट है, सब कुछ हवाला है। नीचे हिंदी है, ये वो हदीस है, सही बुखारी है, जिस हर फिरका मानता है सही बुखारी को। अच्छा, शिया नहीं मानते, दूसरा कुरान माना जाता है सही बुखारी। शिया नहीं मानते, बाकी सभी मानते हैं, है ना? तो ये आपको मतलब क्या अटपटा लग रहा है इसमें कुछ? आपको लगा इसमें कुछ अटपटा था? यार ये तो मुझे बेतुका सही लग रहा है। और क्या मुझे, क्या जब मुझे लग रहा है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बस मान लीजिए तो हमने इस्लाम को छोड़ा हुआ है, गलत छोड़ा हुआ है कि सही छोड़ा हुआ है? अगर आपकी जवाब, ये इन बातों के जवाब नहीं मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आप जवाब दे सकता है कोई इन बात का? कोई बनता है कोई जवाब? यार मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई। क्या जवाब दे सकते हो? अगर आप अपने आप को इस टाइम आलिम समझें तो आप क्या जवाब दे दोगे इस बात का? अगर मैं अपनी तरफ से ज़्यादा ही सोच विचार करूं तो यही होगा कि जी कि अगर किसी काम को करने के लिए उसको उसको एक ऐलान किया जा रहा है कि उसने फला काम ना किया हो और वो उस काम के वो उसमें आ जाए, फला काम ना किया हो, बोलते हुए भी शर्म आ रही है यार। लिखने वाले को शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, तुम्हारे को बोलते हुए शर्म आ रही है। और
बुखारी तो क्या साहब, ये करवाना चाहिए, इसको हमको करना नहीं नहीं यार, क्या समझ कहते हैं ना कि अधूरा अधूरा सुनने वाला एक व्यक्ति जो आधे मतलब को आधी बात सुन ले, उसका पूरा मतलब निकालने में एक क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। तो सुनने वाले मतलब तो निकाल ही लेंगे, तो क्या आधी बात सुनने वाला। समाज नाजरीन, ये आज के हमारे दो दोस्त थे जो कि एक तो पूरे मुल्हिद हो चुके हैं और दूसरे भी मुल्हिद ही हो चुके हैं। अब हम इनसे और भी आगे बात करेंगे, अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, अपना एक एक पॉइंट अपना रखना मैं बस चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ भाई कि आप इन बातों को समझें और उनसे पूछें, अगर पूछने की हिम्मत है आपके अंदर और उनके अंदर बताने की हिम्मत है तो उनसे पूरा समय लीजिए, बात कीजिए और सवाल मिलते हैं, जवाब मिलते हैं, अच्छी बात है, उसका अमल भी करें और दूसरों तक बताना भी कि भाई इनके मतलब ऐसे हैं। अगर सही बताते हैं, नहीं बताते तो फिर वो आपका फैसला है, आप क्या सोचते हैं। बशर्ते मैं ये कहूँगा कि आप पहले खुद देखें उन सवालों को, किताबों के अंदर जाके, कुरान के अंदर, जहाँ से भी वो मिलते हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहे तो फिर आलिमों से मिले। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर वो जवाब नहीं देते तो भाई आप इतने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें कि उनका गिरबान पकड़ के पूछें कि जो चीज़ तुम हमें बताने वाले हो, तुम्हारी वजह से, इस्लाम किताबों की वजह से हम इन दिन में चल रहे हैं, तो तुम हमें अगर ये कह दो कि इसको ऐसे मार दे, इस्लाम में हुक्म है, तो हम कर देंगे इतना काम। जब हम इतना कर सकते हैं तो आज हम तेरा गिरबान पकड़ के पूछ रहे हैं कि इनका जवाब दे और हमें बता सही रास्ता। और नहीं बताता तो क्यों बिठा रखा फिर यहाँ, क्या फायदा उसका। बिल्कुल बढ़िया। आप क्या? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जी हम देखते रहते हैं कि इस्लाम इंसानियत का पैगाम लेकर आया है। तो जब इंसानियत का डंका बज रहा है, बजाए जा रहे हैं, तो ये भी एक इंसानियत है कि इसको आप इस बात पर ध्यान दें, क्या किस तरीके से ये बात जो है सच है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इंसानियत है तो इंसानियत का तो यही तकाजा है कि भाई हम अपनी गलत चीज़ को भी उस पर गौर, अगर कोई शक कर रहा है तो उस पर हम विचार देना चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं जी। तो दोस्तों, सच का सामना नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को जरूर भाई, और एहसान भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एहसान ओपन माइंड के नाम से, एहसान ओपन माइंड हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। जय हिंद।